सीएए क्या है, क्या सीएए को भारत में लागू करना चाहिए, इससे पहले सीएए किन किन देशों में लागू है, क्यों अमित शाह इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि सीएए को 2024 इलेक्शन से पहले भारत में लागू किया जाना चाहिए, क्या सीएए से भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव पड़ेगा और सीएए के क्या नियम है। नमस्कार सर, राम राम कुमागणी, मैं दीपक कुमार एक बार फिर स्वागत करूँ आप और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीएए क्या है। तो दोस्तों सीएए की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत किसी भी नागरिक को उस देश की नागरिकता दी जाती है। हिंदी में इसका अनुवादन होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह एक्ट भारत के 3 पड़ोसी देशों के लिए लागू किया गया है और गैर मुस्लिमों के लिए लागू किया गया है। और पड़ोसी देश ये हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। और गैर मुस्लिम धर्म में जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों के लिए यह एक्ट लागू किया गया है। जो इन 3 देशों में रह रहे हैं वो आकर भारत में अपनी शरण ले सकते हैं, भारत में अपनी नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जैसे कि 31 दिसंबर 2014 तक या तो भारत में आ चुके हैं या उससे पहले भारत में आ चुके हैं, उनके लिए यह नियम लागू होगा। तो सीएए का पहला बिल कब पारित किया गया? तो दोस्तों सीएए का पहला बिल 2016 में पारित कर दिया गया था, लेकिन इसको सुरक्षा का मुद्दा और सुरक्षा सिक्योरिटी को मुद्दे नज़र रखते हुए इस पे एक सर्वे करवाया गया, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आ गई। लेकिन किसी कारणवश इसको और डिले कर 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया अमित शाह अपने गृह मंत्री के द्वारा। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट निकला 12 दिसंबर 2019 गुरुवार के दिन राज्यसभा में पेश किया गया और इसके पक्ष में 125 वोट आए, जिसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान से आए 7 हिंदू शरणार्थियों को भारत में उनकी नागरिकता दी गई। और इसका जो फाइनल, इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल जो बिल आया था, पहला फाइनल बिल, वो 12 दिसंबर 2019 में आया था। क्यों अमित शाह जी इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि 2024 इलेक्शन से पहले भारत में सीएए एक्ट को लागू कर देना चाहिए? तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी को ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर बीजेपी इस बार नहीं आई तो यह एक्ट रह जाएगा और इस एक्ट को कांग्रेस वापस बैन कर देगी, क्योंकि शुरुआत से कांग्रेस इसके खिलाफ रही है, इस एक्ट के खिलाफ रही है। अगर कांग्रेस चाहती तो आज से 15 साल पहले भी इस एक्ट को लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों बीजेपी का यह मेन एजेंडा हो सकता है राजनीतिक मुद्दा, लेकिन इस एक्ट में कुछ फैक्ट के हिसाब से देखने जाए तो हिंदू जो कई वर्षों से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो कई धर्म सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें भारत की नागरिकता मिले, लेकिन कई साल हो गए इनको भारत की नागरिकता मिले। यह कारण भी हो सकता है कि अमित शाह जी ये चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें उनका अधिकार मिले हैं। भारत से पहले सीएए किन देशों में? भारत से पहले सीएए कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड यूएई जैसे देशों में ऑलरेडी लागू हो रखा है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सीएए को भारत में लागू करना चाहिए, तो आपका क्या सवाल होना चाहिए? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर एज ए स्टूडेंट मैं देखूं, भारत का नागरिक होते हुए अगर मैं देखूं कि सीएए को भारत में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों मैं हाँ दूंगा, हाँ भरूंगा कि सीएए को भारत में लागू करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भारत के जो समुदाय है वो खुश रहेंगे। किसी भी दूसरे देशों में भारत के धर्मों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, उसी तरह अगर वो लोग जहाँ प्रताड़ित हो रहे वो अगर भारत में आके उनकी शरण ले लेंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस चक्कर में देश भारत हमेशा दूसरे मुस्लिम देश और भारत के बीच में कभी तनावपूर्ण माहौल नहीं रहेगा और इस कारण अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मुद्दा ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि सीएए को भारत में लागू किया जाए। सीएए से भारत के लोगों और भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह जो नियम है यह नागरिकता का नियम है। इसमें लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इसमें व्यापारिक संबंधित कोई समस्या, कोई समाधान, कोई सहायता नहीं की जाएगी। वो भारत में आके रह सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं खुद में खुद। अब इसमें नागरिकों को क्या समस्या रह सकती है? तो भारत के लोकल नागरिकों को कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह जनसंख्या बढ़ोतरी में भारत के लिए दिक्कत का सबक बन सकता है। तो सीएए का क्या नियम है और सीएए किन के लिए लागू है? तो सीएए उनके लिए लागू है जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आके अपनी शरण ले चुके हैं। उनके लिए सीएए एक्ट लागू किया जाएगा, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन धर्मों के लिए सीएए एक्ट राइट नाउ कंडीशन में अप्लाई होगा। लेकिन वो जो 6 धर्मों के लोग हैं वो
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए होने चाहिए, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उनको फुलफिल करनी होगी। उसके बाद उन्हें 8-10 सालों में भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत।